हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ मैं हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 TVS Apache RTR 164B with ride mode special edition, now with this pearl white color and new update with its sibling, that is TVS Apache RTR 180 with ride modes now with this Bluetooth edition। जी हाँ फ्रेंड, 160cc 180cc, लेकिन सीसी चेंजेस होते हुए भी जो पावर फिगर्स है काफ़ी मिलती जुलती है, प्राइस जो है काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है खरीदना कौन सा सही रहेगा। यही जो कंफ्यूजन है मैं आज आप लोगों की दूर करूंगा और बताऊंगा कि क्या दोनों में चेंजेस है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज और आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों में हेडलाइट में आपको क्या देखने में मिल रही है। सबसे पहले अगर की ऑन करते हैं फ्रेंड्स, की देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नॉर्मल की आप लोगों को देखने में मिलती है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं ना, 180 में मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो एलईडी डीआरएल है और यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पर जलती हुई दिखती है। और जैसे आप यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों को ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आपको दिखेगा फ्रेंड्स वो है इन दोनों की हेडलैम्प में। ठीक है, यहाँ पर की देखिए, यहाँ पर वेव की है, बाकी 160cc में काफ़ी ये प्रीमियम बन जाती है। जैसे आप इसको देखिए ऑन करते हैं, यहाँ पर अब देखिए ये जो डीआरएल है और यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है, इसको चाहे तो आप मतलब ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए अभी अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए सिर्फ जो डीआरएल है वो जल रही है, और अगर आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो लैंप है आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक खास चीज़ तो यह है कि मतलब दोनों का जो मतलब हेडलैम्प है वो भी डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एलईडी डीआरएल के साथ हेडलैम्प को स्विच भी कर सकता है। वो एक चीज़ यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बना देती है। बाकी लुक अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि स्पोर्टी कम्यूटर वाली लुक दे देती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेकेड स्पोर्ट्स वाला फील जो है ना वो आप लोगों को दे देती है। तो लुक में भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से लुक आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगती है। और अब अगर मैं थोड़ी सी नीचे आ जाऊँ फ्रेंड्स, और अगर मैं यहाँ पर मडगार्ड वगैरह की बात करूँ ना, तो दोनों ही फाइबर की और क्वालिटी दोनों में ही करीबन आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। टायर्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही मॉडलों में आप लोगों को फ्रंट और रियर टायर दोनों ही आप लोगों को रेमोरा की देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फ्रंट टायर के बारे में बताऊँ, या फिर अगर मैं 160 में आ जाऊँ, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये अलॉय व्हील वगैरह भी देख रहे हैं, देखिए ये जो डिजाइन वगैरह है आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाती है। कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। तो टायर में तो कोई चेंज नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम में आ जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में ही आप लोगों को सुपर मोटो ईबीएस आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टिकरिंग भी है। तो सिर्फ मतलब सिंगल चैनल ईबीएस आप कर सकते हैं जो कि फ्रंट टायर जो है उसमें एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। और अगर आप ब्रेकिंग पे आ रहे हैं तो 180 हो चाहे 164 भी हो, दोनों में ही आप लोगों को 270 mm का जो पेट्रोल डिस्क है वो भी देखने में मिल रहा है फ्रेंड्स। बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है, अगर पेट्रोल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट जनरेट होती है ना, पेट्रोल डिस्क उसको डिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बाहर फेंकने में। ठीक है, तो ब्रेकिंग में भी यहाँ पर आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। और सस्पेंशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर में, यहाँ पर ब्लैक कलर में, बाकी यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो मतलब डायमेंशन देखते हैं तो दोनों में ही आप लोग को 31 mm की जो ये टेलीस्कोपिक फोक है वो भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिलता है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग इसकी फ्रंट मतलब टायर ब्रेक सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने में नहीं मिलेगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों बाइकों की जो इंजन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो मतलब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर आप लोग 180cc में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 177.4cc SOSC ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाती है। अब एक चीज देखने लायक है, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को मोड्स देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप दोनों ही बाइक को अगर आप डालकर चलाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो आप लोग को अचीव होती है। लेकिन जैसे ही आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं आप लोगों को मैक्सिमम जो माइलेज है वो मिलती है। स्पेसिफिक अगर आप लोग रेन मोड में स्विच करते हैं तो बारिश के टाइम पे ब्रेकिंग के लिए ब्रेकिंग करते टाइम फिसलने का जो मतलब एक डर बना रहता है ना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एबीएस का जो इंट्रूशन है रेन मोड में आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को मोड के बारे में बता दिया जो कि दोनों ही बाइकों में एप्लीकेबल है, क्योंकि सेम मोड दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिल जाता है। आप थोड़ी सी पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं 180cc में, तो यहाँ पर आप लोगों को 17.13 PS की मैक्स पावर मिल रही है। और अर्बन मतलब स्पोर्ट मोड में, अर्बन या रेन मोड में अगर आप आते हैं तो 14.54 PS की यहाँ पर आप लोग को मैक्स पावर देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 15.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क देखने को मिल रही है स्पोर्ट मोड में, और अर्बन या रेन मोड में 14.2 न्यूटन मीटर की मिलती है। बाकी किक स्टार्ट यहाँ पर भी नहीं है। और देख सकते हैं ये जो काउल वगैरह है दोनों ही बाइकों में आप लोग को करीबन सेम ही देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो दोनों बाइकों में आप लोग को सेम देखने को मिल जाती है वो है फ्रेंड GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। दोनों ही बाइकों में एप्लीकेबल है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, आप बहुत ज्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है बाइक की जो माइलेज है वो गिर जाती है। लेकिन
क्योंकि GT टेक्नोलॉजी है तो आपको क्लच और आपका जो थ्रॉटल है ना उसको हल्का सा रिलीज कर देना, तो बाइक जिस भी गियर पर होती है, मान के चलिए सेकंड गियर पर आपने डाल दिया, आप अगर ट्रैफिक पर है तो हल्की हल्की बाइक थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर क्या होता है, क्लच थ्रॉटल गियर आप इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो इस वक्त आपका जो माइलेज है ना बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाता है। ये दोनों ही बाइकों में एप्लीकेबल है। तो ये मैंने आप लोगों को 180 सीसी में बता दिया है। 160 सीसी में यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप लोगों को 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व की यहाँ पर आप लोग को इंजन मिलती है। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जो मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को और अच्छी देखने को मिलती है। अब पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग अगर पावर देखते हैं तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 17.55 PS की देखने को मिल रही है। तो कायदे से अगर देखा जाए 180 में आप लोगों को स्पोर्ट मोड में 17.13 PS की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर 17.55 PS की मिल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब इसी से समझा जा सकता है कि जो मतलब परफॉर्मेंस होने वाली है ना दोनों की कांटे की टक्कर की होने वाली है। ठीक है, और वही अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 15.64 PS की मिलती है। और टॉर्क में अगर आप लोग आते हैं फ्रेंड्स तो वो भी करीबन सेम ही है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो 14.73 PS की मिल रही है स्पोर्ट मोड में। ठीक है, और अगर आप लोग अर्बन या रेन में जाते हैं तो 14.14 न्यूटन मीटर की मिल रही है। तो टॉर्क आप लोगों को कम ही मिल रही है, अब चाहे आप कोई भी मोड में हो व्हेन कंपेयर टू 180, बट पावर तो फ्रेंड्स कंपैरेबल है, वहां पर कम मिल रही है देखा जाए तो यहां से। ठीक है, तो इंजन में तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर वाली है। तो अब चलिए दोनों की जो रियर सेक्शन है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 180 का जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। बाकी फ्रेंड्स ये तो कहना होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ग्रंट वाला जो आवाज़ है ना वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। यहाँ पर जो 164 भी है इसकी भी जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। बाकी ये एग्जॉस्ट अभी कंपनी ने अपग्रेड किया हुआ है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इसको मोटा बना दिया और कंपनी इसको बुलपअप कहती है। तो एक बार यहाँ पर मैं आप लोग को इसकी आवाज़ सुना दूँ। फ्रेंड्स दोनों का ही आवाज़ मैंने आप लोगों को सुना दिया है। एक चीज़ जो मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये इसको थोड़ा बनाया ही गया है बेसियर आवाज़ के लिए, तो ये बिल्कुल वो साउंड भी करती है, थोड़ी सी बेसियर, थोड़ी सी ज़्यादा ग्रंट वाली आवाज़ आपको 164 में सुनने को मिल रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, किसका ज़्यादा आप लोगों को बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों की रेयर सेक्शन के बारे में बताऊँ तो ये जो आप 164V स्पेशल एडिशन देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और ये रेडियल टायर है फ्रेंड्स, तो रोड के साथ टायर की जो ग्रिप है अच्छी बनती है और आपकी इंटरन जो सेफ्टी है वो बढ़ती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ओपन चेन सिस्टम है दोनों ही बाइकों में है। ये जो मेन स्टैंड है, जो साइड स्टैंड है, आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलती है। और आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइकों में देखने को मिलता है, जो आप लोगों को एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत देती है। टायर मैंने बताया 130/70 सेक्शन की मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 162V में आते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोगों को 120/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है। बाकी 17 इंचेस के अलॉय व्हील यहाँ पर भी है, लेकिन ये रेडियल टायर नहीं है। तो दो चीज़ है, ये रेडियल नहीं है, ये 120 सेक्शन की आ रही है, वहाँ पर 130 सेक्शन की आ रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को 200 mm की जो पेडल डिस्क मिल रही है, 140 में भी आप लोग को 200 mm की पेडल डिस्क ही मिलती है। सस्पेंशन में डिफरेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की ये जो MIG सस्पेंशन है, मोनोटोन इन्वर्टेड गैस व्हील शॉक विद स्प्रिंग गेट, दोनों ही आप लोग को सस्पेंशन ही MIG वाली देखने को मिल रही है। स्प्रिंग 2 है यहाँ पर। और अगर आप लोग 164V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर ये शोवा के मोनोशॉक है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो जो रेयर सेक्शन है फ्रेंड्स दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग इसकी रेयर सेक्शन देखते हैं, एक बार मैं इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन कर दूँ तो अगर आप लोग रेयर सेक्शन देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर LED आप लोगों को जो टेल लैंप है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है वो भी आप लोग को बल्ब की देखने को मिलती है। और ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर देखिए हल्की सी लैंप भी जल रही है, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी अगर 180 की अगर मैं आप लोगों को रेयर वर्जन दिखाऊं तो एक बार इसकी जो की है उसको ऑन कर दें। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी आप लोग को LED टेल लैंप ही देखने में मिलती है, और ये जो टच सिग्नल वगैरह देखना दोनों में ही सेम है। यहाँ पर भी नंबर प्लेट लगाने की जगह और लैंप यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रही है। तो फ्रेंड्स रियर सेक्शन को भी कंपेयर कर लिया, अब कंपेयर करते हैं डायमेंशंस को। अगर आप 180 पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 790 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। कुशनिंग वगैरह आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट ही देखने में मिल जाती है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक है आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। और वही अगर मैं आप लोगों को 164V के बारे में बताऊं तो यहाँ पर सीट हाइट 8'7" की बनती है। कुशनिंग यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं करीबन सेम ही है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपकी हाइट अराउंड 5'3" या 5'4" तक की आप मैनेज कर सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, दोनों ही बाइकों के पास क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm की। टैंक अगर बताऊँ, दोनों के पास ही 12 लीटर की टैंक है, ठीक है। यहाँ पर आप करीबन मतलब 40+ किलोमीटर तक की 40+ kmpl तक की जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर 164 में आते हैं, यहाँ पर आप करीबन 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स दोनों की पावर फिगर्स जो है सेम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस माइलेज में भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। दोनों में से कोई भी अगर BS6 मॉडल आपके पास है, अगर आप चला रहे हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल आप नीचे लिखकर मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वहीं अगर वेट के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 180। यहाँ पर आप लोग को 140 किलोग्राम की देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप 164 में आते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप लोग इसके स्टैंडर्ड एडिशन पर जाते हैं तो वहाँ पर वेट बनती है 144 किलोग्राम की, लेकिन अगर आप ये एडिशन पे आते हैं, स्पेशल एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वेट बनती है 146 किलोग्राम की। तो 4 से 6 किलोग्राम तक की भारी आपको लगेगी, लेकिन मैंने दोनों ही बाइक को चलाया है, चलाते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने डायमेंशंस को भी यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अब थोड़ी सी अगर हैंडल बार के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर आपको क्लिप ऑन मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब पास लाइट का स्विच है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो यहाँ पर ये आई बटन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, और नीचे हॉर्न फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा लाउड है। ये इंजन ऑन मतलब किल स्विच है, ये मोड, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर मोड है, तो मोड को स्विच करने के लिए इसका एक डेडिकेटेड बटन है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आप लोग को एग्जॉस्ट ऑलरेडी सुना दिया है। अब इसको एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं फ्रेंड्स। और मीटर कंसोल फ्रेंड्स दोनों में ही सेम है, मैं आपको दोबारा 160 में जाकर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों में ही सेम है। देखिए हाँ गो, या फिर देख सकते हैं चेकेट फ्लैग हाई पैचिंग के साथ ये आ रही है। देन यहाँ पर देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो मिल रही है, यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर है, टाइम आपको दिखा रहा है, मतलब स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा है, एवरेज स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है, मोड्स यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए अगर आप मोड को स्विच करना चाह रहे हैं तो मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गियर पोर्शन सेंसर है, ये भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप जो मीटर कंसोल देख रहे हैं 164 में बिल्कुल सेम मीटर कंसोल है। यहाँ पर मोड और सेट का 2 बटन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए मैं इसको फोकस कर लेते हैं। देन यहाँ पर देखिए, ये देखिए ट्रिप A ट्रिप B, देन यहाँ पर लैप टाइमर मोड, देन यहाँ पर हाई स्पीड कितनी है ये दिखा रही है, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है। देन अगर दोबारा जो नॉर्मल स्क्रीन है उस पर ही आ जाती है। बाकी एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है, इंजन चेक लाइट, ABS का लाइट, न्यूट्रल सेंसर, यहाँ पर जो मतलब जो फ्यूल गेज इंडिकेटर है वो आप लोग को यहाँ पर दिखती है। बिल्कुल सेम ही कंसोल यहाँ पर भी आपको दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको हैंडल बार मिल रहा है ना उसमें चेंज है। यहाँ पर आप लोग को जो नॉर्मल हैंडल बार है वो देखने को मिल रहा है। बाकी स्विच गियर अगर आप देख रहे हैं तो अगेन इट्स वेरी सेम, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको जो खास मिल रही है, अगर आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे ब्रेक लीवर हो, चाहे क्लच लीवर हो, चाहे ब्रेक लीवर हो, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं 180 में तो आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स दोनों में ही आप लोगों को एक चीज़ और जो सिमिलर देखने को मिलेगा ना, वो है ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल। अब मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, जैसे आप इसको ऑन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ का जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग कंपनी ने करी हुई है स्मार्ट-X कनेक्ट, दोनों बाइकों में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो स्मार्ट-X कनेक्ट के साथ मोबाइल में अगर आप इंस्टॉल करते हैं ब्लूटूथ के सारे, अगर आप कंसोल को जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन या फिर अगर कॉल SMS अलर्ट वगैरह आ रही है तो वो आप यहाँ पर जो कंसोल है वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है, जो कि दोनों ही बाइकों में अवेलेबल है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया है, क्या क्या डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा। प्राइस सबसे पहले जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर, अगर मैं आप लोगों को राहुल टीवीएस के हिसाब से बताऊँ तो ऑन रोड प्राइस इसकी 1,60,000 तक बन जाती है। और यहाँ पर अगर आप 164 में आते हैं तो 1,57,000 से 1,58,000 तक अप्रॉक्सीमेटली 164V की प्राइस बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो पावर फिगर्स भी दोनों में करीबन सेम है। इनफैक्ट 164V में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर कम है, टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप टायर देख रहे हैं तो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि 130 mm की मिल रही है और रेडियल टायर मिल रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कौन सा आपको लेना चाहिए। अगर आपको देखिए 160cc और 180cc दोनों की अलग अलग मतलब आप कह सकते हैं कि कस्टमर बेस है। आपको अगर 160cc में ही बेस्ट बाइक चाहिए थी विद बेस्ट हैंडलिंग, आप लोगों को यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, मीटर कंसोल, आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल चाहिए था, यहाँ पर आप लोगों को मतलब LED आप लोगों को लाइट्स वगैरह चाहिए थी, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर GTD टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है, तो मेरे ख्याल से आप 1,58,000 तक लगाकर आप ये बाइक खरीद सकते हैं। बेस्ट बाइक आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, चाहे 162V में हो चाहे 180 में हो, ये डिज़ाइन भी आज मैंने बहुत सारे लोगों को शोरूम पर आके कहते हुए देखा है कि ये जो लुक है ना, ये जो हेडलैम्प का जो लुक है ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आप लोग ये स्पोर्टी कम्यूटर वाली लुक, ये वाली लुक अगर आपको पसंद है, अगर आपको 180cc ही लेनी थी, ठीक है, अगर आपको मतलब अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर पावर भी चाहिए, माइलेज भी आप लोगों को करीबन 40+ तक की चाहिए थी और आपका बजट अराउंड 1,60,000 तक में था, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से लुक आपको किसकी अच्छी लगी, बाइक आप लोगों को कौन सी बेहतरीन लगी, और
और आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो में एक लाइक डाल दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।